बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन जो आपके ओपन होगी उसको आपने कोर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, आपने अपनी कैसे सिलेक्शन करनी है। ये मुकम्मल वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स का एफ़ ग्रेड आया है या फिर डी लगा है तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, क्या मेथड है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरी वीडियो में मुकम्मल मालूमात दे दूँगा। तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने ये वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी और ये वीडियो तमाम जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी देखें, क्योंकि पहले आप कोर्स जो होता है वो ऑटो पे होता है लेकिन दूसरे सेमेस्टर में आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इसको हमने करना है। तो इसीलिए आपने ये वीडियो अपनी इसको लाजमी देखना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपने अपने LMS के आईडी लिखनी होती है और उसके बाद अपना पासवर्ड देना होता है। और ये पासवर्ड आपने कभी कभी भी किसी से शेयर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। तो उसके बाद आपने इसको जैसे ही लॉगिन करना होता है। और मैं आपको बता दूँ इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो आपने उससे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसको अगर आप चेंज भी करना चाहें तो 30 अप्रैल से पहले आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट है, डियर स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सिलेक्ट ड्रॉप कोर्सेज टिल थर्सडे अप्रैल 30। तो ये यकम से ओपन है। तो अभी मैं चलते हैं हम स्टूडेंट इसको कैसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। उसके बाद आपने जाना है कोर्स सिलेक्शन के अंदर। जैसे ही आपने कोर्स सिलेक्शन को ओपन किए तो ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो इसके उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन कुछ इसकी स्टडी कर लेने। तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका F ग्रेड हो तो फिर आपके लिए क्या रूल्स है, और अगर D है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ओनली 1 कोर्स, और ये यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिंगल सेमेस्टर है और ये थर्ड स्टार होना प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कंडीशंस हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप कोर्स सिलेक्शन के अंदर कैसे जा सकते हैं ये लास्ट में, और ये प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बताया है। और इसके लिए मैक्सिमम जो उन्होंने कहा हुआ है कि 1.75 वो प्रोजेक्ट के लिए आपका CGPA होना चाहिए। और इसमें अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को D में है, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में D तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर आपका F या D ग्रेड है तो आप कोर्सेज के हवाले से आपका जो क्रेडिट हो वो कम हो जाता है, तो आपको वो कोर्स जो दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कैसे है। ये हमारे कोर्स रेगुलेशन थी कोर्स के हवाले से, तो ये आपने देखनी। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़्यादा कोशिश यही करें जो VU ने ख़ुद ऑटो पे सब्जेक्ट किए होते हैं सिलेक्शन, तो आप वही किया करें, क्योंकि आपके लिए उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती। आप एक तरतीब से चलते रहते हैं तो फिर आपको एक तरतीब के हवाले से प्रोजेक्ट में भी आसानी रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि प्रोजेक्ट भी कैसे होना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि अब आपने पहले हम कोर्स सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आपने जब कोर्स सिलेक्शन कर ली उसके बाद VU में होती है असाइनमेंट्स आती हैं, क्विज़ आती है, GDB आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो कहाँ से मिलेंगी इंशाल्लाह, वो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब सिलेक्टेड कोर्स मैंने ये करने हैं, ठीक है, जो VU की तरफ से ऑटो लगे हुए हैं, ठीक है। तो और न्यू कोर्सेज़ ये मेरे पास आए हैं। तो यहाँ से मैंने फ़र्स्ट वाला भी क्लिक कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये मैंने कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ और इसको क्लिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं कहता हूँ लेकिन जो ऑटो पे है मैं वही करूँगा, क्योंकि ये मेरी इजी आसानी के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको पहले पढ़ लूँगा ना MGT 502 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, और नेक्स्ट मैं MGT 602 इंटर्नशिप के पढ़ूँगा, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर आप डाटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे तो फिर ये बुक्स कवर कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट मैंने कर ली है। अब मैं इसको सेव आपने सिलेक्शन कर देना है। जैसे ही आपने सेव सिलेक्शन कर दी है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर कर दें। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है LMS के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है
असाइनमेंट्स में कोई जीडीबी और एलएमएस में कोर्स सिलेक्शन नहीं हो रही है, आपका एफ ग्रेड है या डी ग्रेड है और आपको उसको कैसे कवर करना है, क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे कोर्स जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं साइन आउट करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने दोबारा साइन इन किया है, तो यहाँ पे मैं अपनी दोबारा आईडी लिखता हूँ और फिर मैंने ये जैसे लॉगिन किया है, अभी मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ। ये जैसे मैंने लॉगिन किया, ये देखें मेरा कोर्स सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी मैं अब ये होता है कि ये देखें असाइनमेंट्स भी आपकी आनी है, जीडीबी भी आनी है, एमडीबी आपकी ये होता है और टीडीबी होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलएमएस को कैसे यूज़ किया जाए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आपने एलएमएस को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्विज़ कैसे आते हैं, असाइनमेंट्स कैसे होती हैं, जीडीबी कैसे होता है। तो उसका लिंक मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि पूरे एलएमएस के अंदर एक्टिविटीज़ कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आपने लाजमी देखना। और इसके अलावा अब आपने क्या काम करना है कि अब आपकी डाटा स्ट्रक्चर भी हो चुकी है, ये सब्जेक्ट मीन्स के ये तो मेरी बुक्स हैं लेकिन आपकी तो डिफरेंट बुक्स हैं ना, तो आपने परेशान नहीं होना। अब आपको असाइनमेंट्स भी आनी है, जीडीबी भी आनी है और जो क्विज़ेज़ हैं वो भी आने हैं। तो उनके लिए आपको उनका सलूशन तो चाहिए है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो। उसके लिए मैंने एक सलूशन आपके लिए निकाल के रखा हुआ, आपके लिए ट्रिक्स दी हैं, तो आइए वो भी देखते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ये मेरी वीडियो देखेंगे तो नीचे एक छोटा सा बटन होगा, ये इस तरह रेड सब्सक्राइब, तो उस पर आपने ऐसे क्लिक करना है और ये बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कितने सोल्यूशन भी दिए हैं, क्विज़ के दिए हैं, जीडीबी के भी दिए हैं और असाइनमेंट्स के भी दिए हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने C++ को भी CS201 को स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप दे सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, MGT 101 को स्टार्ट किया, ENG 201 को स्टार्ट किया। और ये देखें मेरी ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में LMS को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, न्यू स्टूडेंट लाजमी देखें। इसके अलावा मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर किस तरह दिया जाता है ये आप लाजमी देखें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाटा CS403 का गैस पेपर दिया है, MGT 10 जो जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है ये देख सकते हैं, CS401 का असम्बली लैंग्वेज है, डाटा DLD है। इसके अलावा CS201 है, CS1 जो क्विज़ का सलूशन है, इसके अलावा MGT का सलूशन है और इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर का सलूशन है। ये देखे क्विज़ है और उसके बाद ये GDB है और इसके अलावा ये आप दे सकते हैं ये असाइनमेंट्स का जो सलूशन वो चल रहा है। इसके बाद ये नीचे क्विज़ वगैरह असाइनमेंट्स इस तरह ये सारा देख सकते हैं आप। मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सलूशन दिया, हर चीज़ का सलूशन दिया है। तो इंशाल्लाह आप जैसे कोर्स सिलेक्शन कर लें तो उसके बाद आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे हर सलूशन मिलेगा। इसीलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करना है ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो है जो अपने दोस्त आपके दोस्तों के साथ पहुंच सके, हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगे यार, अभी मुझे इंशाल्लाह 100 लाइक्स तो इंशाल्लाह आप देंगे ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और बात हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।